अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अली इंसा और मैं हूं अली नाजिर। आप लोगों के साथ वंस अगेन वी आर हियर। और एक बात जहां पर कहने वाला हूं वो है हमारा ईद उल अजहा। आपको मालूम है कि ईद उल अजहा तो करीब करीब है बिल्कुल, और मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी चीजें शेयर की जाएं जिसके जरिए से आपकी ईद उल अजहा के लिहाज से जो वोकेबलरी है वो इनहेंस हो जाए। तो देखिए, इसके लिए आज एक स्पेशल हमने को प्लान किया और उस प्लान में आप लोगों को शामिल किया, क्योंकि जितनी वीडियोस बनती हैं वो तो बनती हैं आप लोगों के लिए। ईद आप अच्छी गुजारेंगे, मौसम गर्म है, लेकिन उसके साथ साथ आई बिलीव कि आप लोग इसको फिर भी इंजॉय करने वाले हो। तो ये जो ईद उल अजहा है इसको हम ईद कुर्बान भी कहते हैं, और आप ये जानते हैं अच्छी तरह से कि यहाँ पर हम बहुत सारे जानवरों को कुर्बान करते हैं। पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं वो कुर्बानी करते हैं, एंड दैट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ ईद उल अजहा। तो जरूरी हिस्सा है। तो देखते हैं जरा आज हम जो है वो किस चीज के लिहाज से चीजों को लेके चल रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहले हम जिस पे बात करेंगे वो है आपका सिंपली वी आर उसे वोकेबलरी है ईद उल अजहा के लिहाज से। तो सबसे पहले जिसको हम कहते हैं वो है ईद ईव। आप लोग कहते होंगे मगर चांद रात मुबारक, चांद रात मुबारक, और मुझे मालूम है कि चांद रात को ज्यादा मजा आता है और ईद वाले दिन शायद कम आता है, लेकिन इसी वजह से ये जो है ना हम इसे ईद ईद का नाम देते हैं, ईद ईव। इससे आगे बढ़ते हैं और आपको मालूम है कि बहुत सारे लोग विजिट द कैटल मार्केट, वो कैटल मार्केट का विजिट करते हैं। यहाँ पर कैटल मार्केट आपको नजर आ रही है जहाँ पर बहुत सारे जानवर होते हैं और हमने उनको परचेस करना होता है और फिर घर लेकर आते हैं, बच्चे एंजॉय करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड कैटल मार्केट। ये कैटल मार्केट है। अब कैटल मार्केट से आगे हम बढ़ते हैं तो वहां पर देखें बहुत सारे लोग यू कैन फाइंड आउट दे आर ऑफरिंग द प्रेयर, वहां पर नमाज अदा करते हैं। अब ये जो नमाज अदा करना है इसके लिए हम कहते हैं ईद प्रेयर। ईद प्रेयर जो है नमाज अदा करने का एक अमल है। तो इसके बाद आगे हमारे पास यस मोस्ट ऑफ द टाइम द पीपल दे वेयर व्हाइट ड्रेस। ये कंपल्सरी तो नहीं है लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं। तो ये जो है इसको व्हाइट ड्रेस को हम लोग कहते हैं व्हाइट अटायर। तो इसके बाद आगे हमारे पास ईद वाले दिन जैसे आप लिबास पहना ईदगाह चले गए और वहां पर यू आर ग्रीटिंग ईच अदर, यू आर एम्ब्रेसिंग ईच अदर। तो आप एक दूसरे को मिलते हो, हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम कहते हो और एम्ब्रेस गले लगाते हो। ईद का दिन होता है, गले लगाते हैं ताकि मतलब जो है ना वो हम अपनी खुशियां शेयर कर सकें। तो इसी हवाले से ये दो वर्ड्स मौजूद हैं। और अब एक और बात, अब जिन जानवरों को हमने कुर्बान करना उनके लिहाज से बात होने लगी है, और इसमें एक तो है बिली गोट यानी जिसको हम ही गोड भी कहते होते हैं, और एक शी गोड यानी सिंपली गोड हम कहते हैं, और इसके अलावा जो है शीव वो भी कुर्बान की जाती है। फिर इससे आगे बढ़ते हैं कैमल्स। देयर आर मेनी कैमल्स हैं। कैमल के बारे में आपको मालूम है कितनी बड़ी कुर्बानियां होती हैं, और कव उसकी भी। तो कुछ छोटे जानवर जो होते हैं उनकी एक ही कुर्बानी होती है और जो बड़े जानवर होते हैं उनकी 7 कुर्बानी होती हैं। तो इस तरह से लोग मतलब जो है ना उसमें हिस्सा डाल लेते हैं और दे बिकम पार्टनर इन ऑर्डर टू सैक्रिफाइस द एनिमल्स। अब इसके बाद आ गया स्लॉटर हाउस। वैसे तो हमारे यहाँ व्हेन एवर देयर इज द ईद डे क्या करने वाला घरों के अंदर ही, और जो भी लॉन है या फिर मतलब आप ये कह सकते हैं गैराज के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम हमने स्लॉटर हाउस बनाया होता है जहाँ पर जानवरों को ज़िबा किया जाता है। लेकिन बहरहाल जो मिज़बा खाना है जहाँ पर जानवर ज़िबा किए जाते हैं दैट इज कॉल्ड स्लॉटर हाउस। और ये है बुचर जो कि कसाब। उस दिन देखें सबसे कीमती बंदा होता है ना वो बुचर होता है, और इतना कीमती होता है कि प्रेसिडेंट से भी ज्यादा उसकी वैल्यू होती है, क्योंकि लोग ढूंढ रहे होते हैं उसको। वो टाइम दे देगा आपको और उसके बाद नखरे शखरे बड़े होते हैं, लेकिन 12 लेकिन तो भी उसके नखरे उठाने चाहिए। अब आगे हमारे पास स्लॉटर। देखिए दिस इज द गॉड एंड दैट इज गोइंग टू बी स्लॉटर। तो ज़िबा करने का जो अमल है ये कहलाता है स्लॉटर। ज़िबा करने का अमल क्या कहलाता है? स्लॉटर। और उसके बाद ये गोश्त के हम टुकड़े करते हैं तो वी आर उसे चॉपिंग मीट। चॉप आप समझते हैं अच्छी तरह से, टुकड़े करना है गोश्त के टुकड़े खास तौर पे तो चॉप, और चॉपर का मतलब होता है टुकड़े करने वाला। तो चॉपिंग मीट का मतलब है ये वो मीट है जो कि चॉप किया जा रहा है, जिसके टुकड़े किए जा रहे हैं। और इसके बाद ये देखें जरा, दीज आर द चॉप्स, ये गोश्त के टुकड़े हुए पड़े, सो वी हैव टू से चॉप्स। और ये जो कीमा है मतलब दैट इज फेवरेट टू मी एज वेल। तो इसको हम कीमा को हम कहते हैं मिंस्ड मीट। बस हम इसे खाली मिंस भी कह देते हैं, मिंस, लेकिन मिंस्ड मीट। आगे हमारे पास है चॉपिंग वुड। ये वो जिसको हम अपनी लैंग्वेज के अंदर मुड्डी कहते हैं, जहां पर लकड़ी होती है जिसके ऊपर गोश्त रखता है और उसको काटा जाता है, टुकड़े किए जाते हैं, चॉप किया जाता है। तो वी आर से दिस इज कॉल्ड चॉपिंग वुड। इसको कहा जाता है चॉपिंग वुड। अच्छा, यहाँ पर ये बड़ी खतरनाक चीज है भाई, बच्चों से इसको दूर रखना चाहिए। एंड दिस इज कॉल्ड चॉपर। इसको हम चॉपर भी कहते हैं और क्लीवर यानी क्लीवर भी कहते हैं। टोका होता है, आमतौर पर कहा जाता है क्लीवर, और ये उसे चॉपर।
इसके बाद आ गया यस यस मोस्ट बड़ा, मतलब स्टूडेंट्स पूछते हैं जी मतलब ये जो सीरी पाए होते हैं इनको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में। देखिए खाना पीना होता कोई नहीं, लेकिन बहरहाल कहना तो होता है ना जी, हेड एंड ट्रॉटर्स हम इसे कहते हैं, हेड एंड ट्रॉटर्स। तो ये सीरी है हेड और ये ट्रॉटर्स हैं पाए। और बहुत सारे लोग जो होते हैं इनको छुपा के रख लेते हैं, खासतौर पर जो एल्डरली पीपल होते हैं वो, और फिर उसको तसल्ली से खाते हैं, एंजॉय करते हैं। ये है खाल। आजकल बेचारी खाल का कोई हाल कोई नहीं, पे वबाल चल रहा है, जवाल चल रहा है, और इसका रेट कोई नहीं है। लेकिन आज से 10-15 साल पहले इसका बहुत ज्यादा रेट होता था। आजकल तो 35, 40, 100, 200 से ऊपर कोई खाल नहीं जाती। इसलिए लोग क्या करने वाला खाले अब लोगों को उतार लेते हैं जानवरों की बजाय। तो ये कहलाती है हाइड, हाइड हम कहते हैं खाल। इससे आगे बढ़ते हैं, और ये बहुत सारे लोगों का फेवरेट है, वो क्या मतलब आपको मालूम है कलेजी है ये, तो इट इज कॉल्ड लीवर, लीवर कहलाता है। और ये है तिली, तो तिली जो है स्प्लीन कहलाती है, स्प्लीन कुछ लोग इसको खाते हैं, लेकिन बहरहाल इसको अगर हम जो है वो रोस्ट करें कोल के ऊपर तो इसका टेस्ट बड़ा शानदार आता है। आपको तजर्बे की बातें बता रहे हैं साथ साथ, आके आपको पता चलता रहे। इससे आगे बढ़ते हैं। यस देखो जब मटन हमारे पास है ना, गोश्त बहुत सारी किस्मों का होता है। इंसान के गोश्त को हम फ्लैश कहते हैं, बारबेक्यू के छोटी छोटी बोटियां कर लिया आपने, उसके बाद उसको आपने ग्रिलिंग कर ली तो आपने कह दिया बारबेक्यू हो गया। फिर आपके पास है ना वो आ गया चिकन, चिकन आप लोग जानते हैं वो दैट इज वेरी पॉपुलर नाउअडेज। और बीफ, जो बड़े जानवर के गोश्त तो जैसे काऊ का, बफलो का, बुल का, दैट इज कॉल्ड बीफ, उसको हम कहते हैं बीफ। और इसका कलर भी कंपैरेटिवली जो है ना रेडिश होता है। और ये जो मटन है इसका कलर काफी एलोरिक है। और मटन, मटन यस बहुत सारे लोग जो है ना खासतौर पर मेल हजरात दे लाइक मटन अ लॉट, वो बहुत पसंद करते हैं। तो छोटे गोश्त हम कहेंगे मटन, यानी बकरे का, या फिर आप शीप का, या फिर रैम जिसको हम मेंढा कहते हैं, आप दुम्बा भी कहते हैं। तो ये जो बड़ा गोश्त है जैसे गाय का, बुल का, काऊ का, बफलो, सो वी आर से दिस इज कॉल्ड बीफ, ये बीफ है। इससे आगे बढ़ते हैं। यस यहाँ पर मैंने एक तरह पूरी डिटेल के साथ ना पूरी एक गोड को आपके सामने कर दिया, सो दैट वी मे बी एबल टू गेट मैक्सिमम वोकैबुलरी। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो बहुत सारी चीजें यू नो द वोकैबुलरी ऑलरेडी, आप पहले से जानते हो, लेकिन कुछ बातें यहाँ पर जैसे देखें ये जो इसका फेस वाला हिस्सा है इसमें सबसे पहले आपको हॉर्न नजर आ रहे हैं। हॉर्न क्या है? ये सींग है, ये वाले सींग, और उसके बाद एयर, इसके कान है बड़े बड़े, उसके बाद आई, उसके बाद नॉस्ट्रिल्स नथने, मुजल है थूथनी जिसको हम कहते हैं, मुंह आगे थोड़ा सा निकला होता है दैट इज कॉल्ड मुजल। और उसके बाद है जॉज, जॉज जो है जबड़े हैं, थ्रोट है, गला है, शोल्डर, इसके शोल्डर्स होते हैं ब्रिस्केट, ये ब्रिस्केट शोल्डर से नीचे जहां पर वो पोर्शन जहां पर के दोनों टांगे आपस में जुड़ी होती हैं, फ्रंट वाली जिसको कि हम फोर लेग्स का नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रिस्केट। और उसके बाद एल्बो, उसके बाद फोर लेग यानी अगली वाली टांग है, नी है उसका, फिर फ्रंट कैनन है, नी से थोड़ा सा नीचे वहां पर, और हूफ से थोड़ा सा ऊपर जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड फ्रंट कैनन। और फिर हूफ्स हैं यानी जो उसके खोर कहलाते हैं हूफ्स। तो उसके बाद है पेस्टन, पेस्टन जो है वो खुर से थोड़ा सा ऊपर, और हील एडी पिछले वाला हिस्सा उसका, और डोकला यानी अगर आप देखें तो उसके जो पॉम होते हैं, जो हूफ्स होते हैं, उसके बैक वाले हिस्से पर थोड़ी सी आपको जगह उभरी हुई मिलती है, हड्डी उभरी मिलती है, दैट इज कॉल्ड द डोक्लॉ। और उसके बाद फ्लैंक, स्टिफल, ट्रीप, टीट, और रियर कैनन है ये पिछले वाला हिस्सा इसका। इसके बाद हॉक है, ये जो पिछली वाली जो एल्बो है वो हॉक कहलाती है। उसके बाद अडर है जो इसके पस्तान होते हैं दूध देने के लिए, थाई, रान लोगों को बड़ी पसंद होती है, ट्रेल है, हिप है, और रंप है, बैक, और फिर उसके बाद है विदर्स। ये जो विदर्स है ये वाला पोर्शन है इसका, ये विदर्स कहलाता है। सो वी आर से विदर दिस वन। और फिर नेक का ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ द गॉड है, लेकिन बट दैट इज नॉट सो इसेंशियल। ज्यादातर लोग जो होते हैं फोर लेग्स उसको पसंद करते हैं, या फिर मतलब कहते हैं कि हमें थाई का गोश्त पसंद है। तो ये दो लफ्ज अपने ज़हन में रख लीजिए। इससे आगे यहाँ पर हमने दे दिया बीफ के बारे में। तो अगर आप देखेंगे तो देयर आर मेनी पार्ट्स एज वेल। यहाँ पर इसी इन द सेम वे यू हैव टू से दिस इज कॉल्ड चक, ये पोर्शन। और ये जो येलो वाला पोर्शन है ये रिब है। उसके बाद शार्ड लोइन है इसकी, ये वाला पोर्शन इसका। उसके बाद ये जो है ब्रिस्केट है, और ये प्लेट नीचे वाला लोअर पोर्शन, और दूध देने वाले हिस्से से थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा जो है साथ वाला वो फ्लैंक कहलाता है। ये हिंड शैंक है ये वाला हिस्सा, और इसको हम फोर शैंक का नाम देते हैं जो फ्रंट वाला है। और दिस इज कॉल्ड राउंड, और ये सरलोइन ऊपर वाला हिस्सा। सो यू आर टू से दैट दिस इज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कव। अब इससे आगे हम देखते हैं। यस अगर ये देखें ना बहुत सारी ऐसी डिशेज होती है, लेकिन ये जो दो डिशेज मैंने यहाँ पर सामने आपको बताई हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इनका ताल्लुक जो होता है वो होता है छोटी ईद के साथ, ईद उल फित्र के साथ। लेकिन मेनी पीपल दे एंजॉय द स्वीट डिशेस ओवर देयर। सो सिंपली वी आर टू से कि एक सिंपल डिश है जो सवैयां होती हैं वर्मिसेली, दे वी आर टू से वर्मिसेली एंजॉय करते हैं उसको। और स्वीट्स हैं, मिठाई एक दूसरे के घर लेके जाते हैं, लेके आते हैं।
تو یہ بھی ایک انجوائمنٹ کی بات ہے. اچھا اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہمارے پاس آ جاتا ہے, وہ ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن کا. ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اب یہاں پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا چاہیے. ایک حصہ جو ہے وہ ہمارے نیبرس کا, ایک ہمارا, اور ایک جو مطلب نیڈی پیپل ہوتے ہیں ان کا. تو اس طرح سے 3 حصے کرتے ہیں. پھر اس کے آج کل بہت چھوٹے چھوٹے شاپر بنا لیے جاتے ہیں, اور جو بھی پیپل وزٹ کرتے ہیں آپ انہیں دیتے ہیں, لو بھائی لے جاؤ, اور ان کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. سو وی آر ٹو سے دس از کالڈ ڈسٹریبیوشن. اینڈ آفٹر دیٹ دس از ڈسٹریبیوٹیڈ امنگ دا ڈیزرونگ پیپل. یہ ڈیزرونگ لوگ ہیں تو ان کو گوشت ڈیزرونگ کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. اس سے آگے بڑھتے ہیں. اور ایک بات جو ونس اگین آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل یو, یہ ہے کہ آپ نے دیکھو یہ بڑے بڑے سینگ ہیں, اور یہ جو سینگ ہے نا دے آر کالڈ ہارنز. ان کو ہم نام دیتے ہیں ہارنز کا, HORN ہارنز. اور اس کے بعد 4 لیگس, اگلی والی ٹانگیں, یہ جو ٹانگیں اس نے اٹھائی ہوئی ہیں, آئی تھنک دیٹ اٹ از گوئنگ ٹو بی ڈینس. سو یہاں پر ہمارے پاس 4 لیگس ہیں یہ, اور اس کے آگے ہے عید الاضحیٰ مبارک. تو مجھے لگ رہا ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو لازمی طور پہ آپ کو مبارکباد میں دے رہا ہوں گا. تو عید الاضحیٰ مبارک, اور انجوائے کریں اس دن کو. اور بڑا اچھا, اگر کوئی کوسچن آپ کا ہے, any question if you like to ask me, so I am here for you. آپ کمنٹس میں لکھیں, اور وہاں پر مطلب I would like to answer the questions particularly which are related to the vocabulary of عید الاضحیٰ. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس کو دیکھا. اور ایک امپورٹنٹ بات ہے, دیکھو بندہ زیادہ بھوکا رہ کر نہیں مرتا جتنا زیادہ کھا کے مرتا ہے. تو لہٰذا وی شوڈ ایٹ اونلی ٹو لیو ہیلدی لائف. اچھی زندگی گزارنی بھائی. تو بار بار عید آتی تو نہیں رہنی, لیکن آپ جانتے ہو کہ ہمیں چیزیں ملتی رہتی ہیں. واٹ ایور اٹ از نیڈیڈ ٹو اس, سو دیٹ از گیون بائی الماٹی اللہ. لہٰذا ایٹ اونلی ٹو لیو ہیلدی لائف. اپنا خیال رکھے گا, اس چینل کا بھی. اور کوئی کوشچن ہے تو لازمی طور پہ, اور یہ جو کہ ابھی بھائی شیئر تو کریں گے نا لوگ, مجھے امید ہے. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.